किसने बर्बाद किया माला सिन्हा की खूबसूरत बेटी का करियर और जिंदगी। 90 के दशक में गाने से सबके दिलों में बसी ये अभिनेत्री जिन्हें प्रतिभा और खूबसूरती अपनी मां से मिली थी। बड़ी बड़ी बोलती आंखें और मासूम चेहरा। लेकिन क्या आप जानते हैं 90 के दशक में धूम मचाने वाली ये अभिनेत्री अचानक बॉलीवुड से क्यों गायब हो गई? क्यों उनकी वजह से इनकी सुपरस्टार मां को मुंबई छोड़ना पड़ा और शर्मिंदा होना पड़ा? क्या यकीन करेंगे इस अभिनेत्री ने फेमस म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर इतने संगीन आरोप लगाए कि पूरा बॉलीवुड हिल गया। तो कौन थी अभिनेत्री? क्यों इन्हें किडनैप करके तबाह करने की कोशिश की गई? सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 90 के दशक में अपनी खूबसूरती का जलवा दिखाने वाली अभिनेत्री प्रतिभा सिन्हा की। प्रतिभा सिन्हा बॉलीवुड की सुपरस्टार माला सिन्हा की बेटी हैं और 90 के दशक में बॉलीवुड में इन्होंने एंट्री ली थी। 4 जुलाई 1969 को प्रतिभा सिंह का जन्म माला सिंह और चिदंबर प्रसाद लोहानी के घर हुआ था। तब इनका नेपाली भारतीय परिवार कोलकाता में रहता था। प्रतिभा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। प्रतिभा उस समय बॉलीवुड में आई जब कई बॉलीवुड स्टार के बच्चे फिल्मों में एंट्री ले रहे थे, जिनमें करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, ट्विंकल खन्ना जैसे स्टार शामिल थे। उनकी पहली फिल्म थी महबूब मेरे महबूब, जो 1992 में आई थी और इसी से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म में प्रतिभा के साथ सुजॉय मुखर्जी नजर आए थे, जो फेमस एक्टर जॉय मुखर्जी के बेटे थे। हीर रांझा की कहानी पर बेस्ड ये फिल्म बेहद ही कमजोर थी और कोई कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन प्रतिभा सिन्हा की खूबसूरती और मासूमियत लोगों को भा गई। इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म आई कल की आवाज, जिसमें धर्मेंद्र, अमृता सिंह और राज बब्बर जैसे बड़े कलाकार थे। लेकिन उनकी ये फिल्म भी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई और प्रतिभा भी कोई खास काम इस फिल्म में नहीं कर पाई। उसके अगले साल 1993 में उनकी फिल्म आई दिल है बेताब, जिसमें उनके अपोजिट अजय देवगन थे। इसके बाद 2 साल तक उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई और 1996 में उनकी फिल्में आई, जो कि एक मल्टी स्टार फिल्म थी, एक था राजा, जिसमें एक सैफ अली खान उनके साथ नजर आए। सैफ अली के साथ उनकी इस फिल्म में कुछ गाने हिट रहे। इसी साल उनकी दूसरी फिल्म रही तू चोर मैं सिपाही और इस फिल्म में भी उनके साथ सैफ अली खान नजर आए। ये भी एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें अक्षय कुमार और तब्बू भी नजर आए थे। लेकिन इस हिट फिल्म से भी प्रतिभा के करियर को कुछ खास फायदा नहीं मिला। इस साल उनकी तीसरी फिल्म रही राजा हिंदुस्तानी, जिसमें एक बंजारन के रूप में इनका गेस्ट अपीयरेंस था और एक सुपर हिट गाने परदेसी परदेसी पर थिरकती प्रतिभा नजर आई। उन्हें वास्तविक लोकप्रियता इसी फिल्म से हासिल हुई और इस गाने की वजह से लाखों लोग इनके दीवाने हो गए। ये फिल्म सुपर हिट रही और ये गाना तो प्रतिभा की पहचान ही बन गया। उसके बाद प्रतिभा सिन्हा की 2 फिल्में आई, कोई किसी से कम नहीं और गुदगुदी। गुदगुदी बासु चटर्जी द्वारा बनाई गई है कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें उन्होंने अनुपम खेर और जुगल हंसराज के साथ काम किया था और इस फिल्म का प्रमोशन शाहरुख खान ने किया था। इस फिल्म में प्रतिभा लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई। इसी साल फिल्म दीवाना मस्ताना भी रिलीज हुई, जिसमें उनका गेस्ट अपीयरेंस था। 1998 में प्रतिभा मिलिट्री राज नाम की फिल्म में नजर आई, जिसमें इनका कोई खास किरदार नहीं था। इसी साल इन्होंने जंजीर नाम की फिल्म में भी काम किया, जो कि लो बजट की हिट फिल्म रही थी। इसके 2 साल बाद साल 2000 में उनकी आखिरी फिल्म आई ले चल अपने संग। लेकिन इस फिल्म के बाद प्रतिभा सिन्हा फिल्मों और फिल्मी दुनिया से गायब हो गई। प्रतिभा अपने 8 साल के फिल्मी करियर में 12 फिल्मों में नजर आई और जब 31 साल की थी तभी इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। अचानक उनके फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देने के पीछे भी एक चौंका देने वाला किस्सा है। दरअसल प्रतिभा अपने करियर के पीक पर संगीतकार नदीम के प्यार में पड़ गई थी। ये वही नदीम थे जिन पर बाद में टी सीरीज के हेड गुलशन कुमार की हत्या में शामिल होने के आरोप लगे थे। बताया जाता है कि नदीम पहले से शादीशुदा थे। प्रतिभा की मां माला सिन्हा को जब ये बात पता चली तो वो आग बबूला हो गईं और बेटी को डांटा भी और समझाया भी, क्योंकि मां को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। एक तो नदीम पहले से शादीशुदा और बाल बच्चेदार थे, ऊपर से दूसरे मजहब के भी थे। लेकिन प्रतिभा नहीं मानी और नदीम और प्रतिभा के अफेयर की चर्चा बॉलीवुड में होने लगी। बताते हैं कि प्रतिभा के लिए नदीम सैफी अपनी पत्नी को भी तलाक देने के लिए तैयार हो गए थे। खबरों के मुताबिक पता चला कि हफ्ते भर से प्रतिभा घर से गायब है। अंदाजा ये था कि वो नदीम के साथ होंगी। मां को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो आखिरकार गुहार लेकर बाला साहब ठाकरे के पास पहुंच गईं। उन्होंने प्रतिभा को ढूंढ निकलवाया और उन्हें घर भिजवाया। गुस्से में तब बेटी को लेकर माला सिन्हा मुंबई छोड़ चेन्नई शिफ्ट हो गई। इसके बावजूद प्रतिभा और नदीम कांटेक्ट में थे और फोन पर बातचीत किया करते थे और दोनों कोड वर्ड में बातें करते थे। कुछ समय बाद प्रतिभा से मिलने एक पत्रकार आया, जो असल में नदीम का संदेश लेकर प्रतिभा के पास गया था। मां को जब यह बात पता चली तो उन्होंने बेटी को खूब लताड़ा। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल तब माला और प्रतिभा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके जरिए उन्होंने नदीम पर कई संगीन आरोप लगाए। कहा कि उनको नदीम ने किडनैप कर लिया था और कई दिनों तक उनके साथ गलत किया था। इंडस्ट्री में तो जैसे हंगामा ही मच गया। आनन फानन में नदीम ने भी पलटवार करते हुए इंटरव्यू दिया और प्रतिभा को खूब भला बुरा कहा। नदीम ने कहा कि प्रतिभा उनके सामने बेचारी बनी रहती थी और कहती थी कि उनकी मां माला सिन्हा जबरदस्ती उनसे काम करवाती है और उन पर पाबंदियां लगा रखी है। नदीम ने कहा कि मैं तो बस तरस खाकर उनकी मदद कर रहा था और उनसे रिश्ता रखना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये दोनों माँ बेटी मिलकर उनके साथ गेम खेल रहे हैं और उससे इनकी शादीशुदा जिंदगी पर भी असर हो रहा है। माला सिन्हा पहले फोन करके अपने परिवार के साथ गाली गलौज करती थी और उसके बाद प्रतिभा फोन करके माफी मांगती थी। ये सब काफी समय से होता आ रहा है। खैर, इन आरोपों में कितनी सच्चाई थी ये कह पाना मुश्किल है और कौन सही था कौन गलत कहा नहीं जा सकता। इस किस्से के बाद प्रतिभा ने मीडिया से दूरी बना ली और अपनी मां के साथ मुंबई से कोलकाता शिफ्ट हो गई। कुछ साल बाद वहां रहने के बाद मुंबई लौटी और वो अब बांद्रा स्थित अपने घर में मां के साथ ही रहती है। 52 साल की हो चुकी प्रतिभा ने शादी नहीं की। वो आज तक अनमैरिड ही है। एक तरफ प्रतिभा की ज्यादातर फिल्में फ्लॉप
फ्लॉप रही और उनके काम को किसी ने नोटिस नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ संगीतकार नदीम के साथ उनके रिश्ते को लेकर जो विवाद हुआ उसने आग में घी डालने का काम किया और उनकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इस सब की वजह से टॉप की एक्ट्रेस रही इनकी मां माला सिन्हा की इज्जत उछली वो अलग और मां बेटी की बदनामी का सामना करना पड़ा वो अलग। यही वजह थी कि उनकी फिल्मी करियर डामाडोल हो गया और ये गुमनामी के अंधेरे में चली गई। प्रतिभा के 8 साल के करियर में सिर्फ एक फिल्म राजा हिंदुस्तानी ऐसी मानी गई जो सुपर डुपर हिट थी, लेकिन उसमें भी इन्होंने सिर्फ एक बंजारन का छोटा सा रोल किया और एक सुपर हिट गाना दिया जिसकी वजह से लोगों ने पहचाना। लेकिन इसके बाद अपनी कुछ गलतियों की वजह से वो अपने इस चार्म को बरकरार नहीं रख पाई और एक गाने के बाद ही लोग उन्हें भूल गए। फिल्मों का गलत चुनाव कहा जाए या फिर पर्सनल लाइफ में की गई गलतियां प्रतिभा सिन्हा पर ये सब भारी पड़ गया और उन्हें अपने फिल्मी करियर को अलविदा कहना पड़ा। प्रतिभा अब लाइमलाइट से पूरी तरह से दूर हो चुकी हैं और अपनी मां माला सिन्हा के साथ ही रहती हैं। उन्हें कभी कभी माला सिन्हा के साथ किसी अवार्ड फंक्शन में देखा जाता है। कई साल पहले ही वो बॉलीवुड को छोड़ चुकी हैं और सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहती हैं। सोशल मीडिया पर उनकी ज्यादा तस्वीरें भी देखने को नहीं मिलती हैं। कभी कभी मां के साथ ही कहीं नजर आ जाती हैं तो वो तस्वीर दर्शकों तक पहुंच जाती है। इसके अलावा अब उनका दर्शकों से कोई संपर्क नहीं है। 52 साल की हो चुकी प्रतिभा अब काफी बदल चुकी है और इनका लुक पहले की तरह अट्रैक्टिव भी नहीं लगता है और इनमें अब कोई स्टार वाली बात भी नजर नहीं आती है। अपनी कुछ गलतियों की वजह से प्रतिभा सिन्हा ने अपने करियर को पूरी तरह से डुबो दिया और पर्सनल लाइफ में भी उन्हें बहुत आलोचना और किरकिरी झेलनी पड़ी। खैर जो भी रहा हो, हम उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद वो दोबारा से हमें बड़े पर्दे या छोटे पर्दे पर नजर आएंगी।